जयपुर ग्रेटर में बोर्ड बनाने की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। जयपुर ग्रेटर के कांग्रेस पार्षद होटल शकुन पहुंचे हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से 2 निर्दलीय पार्षद भी होटल पहुंचे। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ निर्दलीय पार्षद होटल पहुंचे। मालवीय नगर के कांग्रेस पार्षदों के साथ में अर्चना शर्मा पहुंची। अर्चना शर्मा ने कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है। निर्दलीय पार्षद हैं कांग्रेस के साथ और बीजेपी के भी कुछ पार्षद हैं अपनी ही पार्टी से परेशान। होटल शकुन पहुंचकर पार्षदों को बधाई दी गई। सभी से आत्मीयता से मुलाकात कर उन्हें एकजुट रहने का भी संदेश यहां पर दिया गया। की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों का मन टटोलने की आवश्यकता है। हमारे 49 वार्ड्स में कांग्रेस जीती है, 13 के करीब निर्दलीय हैं। उनका ही मानस कांग्रेस के साथ जाने का है, क्योंकि वो अपने कॉलोनियों में, अपने वार्डों में विकास के काम करवाना चाहते हैं। और आज सबको विदित है, खुद के जो हमारे विपक्ष के विधायक है भाजपा के, वो भी कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, काम कांग्रेस वालों के हो रहे हैं। तो सब कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाहते हैं। और कुछ जो विपक्षी पार्टी के पार्षद बने हैं, वो भी परेशान है कि अब हमारे सरकार में काम, इस कांग्रेस की सरकार में हमारे काम अच्छे तरीके से हो, उसके लिए उनका मन भी थोड़ा सा बदलने का चल रहा है। ग्रेटर निगम के पार्षदों को एक साथ रखा गया है। होटल शकुन पहुंचे। मेयर चुनाव तक सभी पार्षद एक साथ होटल शकुन में रहेंगे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। होटल शकुन पहुंचकर पार्षदों को बधाई दी, आत्मीयता से उनसे मुलाकात की और एकजुट रहने का भी संदेश उन्हें दिया गया। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020। अब ग्रेटर निगम के पार्षदों को एक साथ रखा गया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए मनीषा, बहुमत कांग्रेस के पास ग्रेटर नगर निगम में नहीं है, लेकिन अब रणनीति के तहत कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है मेयर पद के लिए। जो दिव्या गुर्जर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और अब बोर्ड बनाने की तैयारियों में जुट गई है। बहुमत किस तरह से जुटाया जाए, पार्षद किस तरह से अपने पक्ष में ले जाए, इसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब ग्रेटर नगर निगम के जो कांग्रेस के पार्षद हैं और बाकी जो जीतकर आए, निर्दलीय जो पार्षद जीतकर आए हैं, उनको साथ लेने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है। सभी पार्षदों को पार्टी में अपने साथ लेने के लिए एक एक कर सभी पार्षद होटल शकुन पहुंच रहे हैं। जो स्थानीय नेता हैं विधानसभा वाइज, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने जो क्षेत्र में निर्दलीय पार्षद जीते हैं उनको लेकर होटल शकुन पहुंच रहे हैं। मालवीय नगर से जो जीते हैं, विद्यानगर नगर से और सांगानेर से 5 पार्षद वो अभी तक होटल शकुन में पहुंच गए थे। और वहां पर मुख्य सचेतक महेश जोशी, उन्होंने भी पहुंचकर तमाम पार्षदों से मुलाकात की और उनको ये बात कही है कि सभी को पार्टी के साथ रहना है। और बोर्ड बनाने का दावा उन्होंने किया है कि पार्टी इसके लिए, देखिए अर्चना शर्मा मालवीय नगर से प्रत्याशी थी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं बनती हैं। बीजेपी के बहुत पार्षद असंतुष्ट हैं जिस तरह से बीजेपी में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। असंतुष्ट जो पार्षद हैं उनको लेकर कांग्रेस को उम्मीद है कि निर्दलीय और बीजेपी के जो असंतुष्ट पार्षद हैं वो उनके साथ मिलकर बोर्ड बनाया जा सकता है। तो ऐसे में राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और जिस तरह से विष्णु लाटा के चुनाव के समय खेल हुआ, उसी तरह से हो सकता है कि बीजेपी के जो असंतुष्ट पार्षद हैं वो कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का समर्थन करें। तो ऐसे में कांग्रेस को पूरी उम्मीद है, बोर्ड बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और अब चूंकि 49 पार्षद कांग्रेस के पास ग्रेटर नगर निगम में है और निर्दलीयों को साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है। निर्दलीयों को साथ लेकर
बीजेपी में कितनी सेंधमारी कांग्रेस कर पाएगी और क्या बोर्ड बनाने में सफल हो पाएगी, ये बड़ी बात होगी पुलिस। जी बिल्कुल दिनेश, इस बार के अगर निगम चुनाव की शुरुआती दौर से ही हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो संगठन, साथ ही पुराने नेता और युवा भाजपा में तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठा, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि जो असंतुष्ट हैं, जो परेशान हैं, उनका साथ उन्हें मिल पाएगा। देखिए, आरएसएस की जहां तक बात है कि बीजेपी में आरएसएस की ज्यादा संस्कृति है और आरएसएस के संगठन के इशारे पर ही सौम्या गुर्जर को बीजेपी ने अपना मेयर कैंडिडेट ग्रेटर नगर निगम से बनाया है, और उसके चलते बहुत सारे पार्षद हैं वो असंतुष्ट हैं, और असंतुष्टों का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति चली है। कल दिव्या गुर्जर को मेयर कैंडिडेट बहुमत में होने के बावजूद भी उन्होंने मेयर का कैंडिडेट बनाया है, और रणनीति जो बनाई है किस तरह से कौन कौन उनके समर्थन में आएंगे और बीजेपी के कितने पार्षद उनके समर्थन में आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पूरे प्रयास कर रही है निर्दलियों को साथ लेकर किस तरह से साधेगी। बीजेपी के जो असंतुष्ट पार्षद हैं उनमें से कितने कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और क्या बोर्ड बनाने में कांग्रेस सफल हो पाएगी। लेकिन जो रणनीति बनाई गई है वो पूरी तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं उसको उंगलियां पहनाने के लिए अब जुट गए हैं। सुबह से ही देखिए दोपहर 12 बजे होटल शकुन में जो विधानसभा वाइस कांग्रेस के नेता हैं, अर्चना शर्मा है, मालवीय नगर से, बगरू से गंगा देवी हैं और सांगानेर से पुष्पेंद्र से विधानसभा में प्रत्याशी रहे थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि विधानसभा क्षेत्र से जितने निर्दलीय पार्षद जीते हैं उनको साथ लाया जाए। तो विधानसभा वाइस नेता निर्दलीय पार्षदों को लेकर पहुंच भी रहे हैं, और सभी निर्दलियों को साथ लेकर कांग्रेस फिर बीजेपी में कितनी सेंधमारी कर पाएगी और क्या बोर्ड बनाने में सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल। जी बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल देखिए, डॉक्टर जोशी ने नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की, आत्मीयता के साथ मुलाकात की और साथ ही एकजुट रहने का संदेश उन्हें दिया।